सीट बनी होगी कहीं और सीट कैसे बनी है मैं बताता हूँ आपको। ये डैमेज हो जाएगा। होता क्या है, जैसे कि हम इसकी सीट जो बनाते हैं ना, और हब आपके जो है वो भी ऐसे डैमेज होता रहेगा बार बार। दोस्तों हेलो दोस्तों, टर्बो हाइड्रोलिक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप में आप सभी भाइयों का स्वागत है। दोस्तों वर्कशॉप पे आ गया हूँ। एक फ्रंट चला रखा है और एक आ रखा है डंडा। दोस्तों डंडे को दिखाऊंगा दोस्तों। और बहुत लोग इस चीज़ से बहुत परेशान है, जो बैरिंग तोड़ रहा है आपके चक्के का, और बहुत परेशान है। इसके ऊपर ही बात करेंगे। फिलहाल डंडे को हम दबाएंगे और चेक भी करेंगे। उसके अंदर साथ में जो इसकी जो कोण वगैरह हैं वो किस तरीके से टूटती हैं, क्या कारण होता है और क्यों होता है, और कौन सी जगहों में आप ऐसा काम करवा लेते हैं और इस वजह से ये समस्या पैदा हो जाती है, और इसके बारे में आपको कोई डिटेल में नहीं बताएगा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे वो कोण और टूटना, और साथ में बैरिंग का जो हब होता है उसकी सीट खराब होना, बार बार बैरिंग तोड़ना। तो सारी बात डिटेल में होगी दोस्तों। गुल्ले की तो दोनों सीटें होती हैं दोस्तों। सबसे पहले तो वो होती हैं मेन। अगर आपकी दोनों सीटें इक्वल है, मतलब दोनों का साइज सेम है, मतलब एक ही लेंथ में बनी हुई है। लेंथ समझते हो, मतलब लेंथ का मतलब आप पहली बात तो जो खराद का काम करते हैं उन्हें तो सबको पता होगा, उन्हें तो बताने की जरूरत नहीं है। जिन्हें नहीं पता मैं ये उन्हें बताना चाह रहा हूँ कि जो इस काम को करवाते हैं और उनको जानकारी नहीं है, तो उन्हें मैं बताना चाहूँगा। भाई देखो, जैसे कि अब डंडा है, डंडे की दोनों सीटें वेल्डिंग होंगी। सबसे पहले डंडे की सीटें वेल्डिंग होने के बाद दोस्तों फिर इनका लेथ मशीन पे इसे डंडे को पूरे को बांधा जाएगा, बांध कर सीधा कर दिया जाएगा। तो उसके बाद सभी भाई इसी तरीके से करते हैं जैसे मैं बता रहा हूँ, यही होता है और कुछ नहीं है इसमें। भाई लेथ मशीन में बांधने के बाद फिर इसमें कट मार देते हैं और कट मार के साइज हो जाता है। मगर दोस्तों कुछ जल्दी होने की वजह से, मतलब कि काम जल्दी निपटा दिया जाए फटाफट जल्दी, तो उसमें क्या करते हैं दोस्तों, आप ना कट मार देंगे और कट मार के ना आखिरी वाला जो फाइनल वाला जो कट होता है उसे छोड़ देंगे। उसे छोड़ के ना वहाँ फिर ना ग्राइंडर लेके, अपना रेगमाल वाला ग्राइंडर का पत्ता नहीं आता, वो मारने लग जाएंगे हाथ से ही। अगर मशीन के अंदर वो ग्राइंडर तुम्हारा अटैच है फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो बहुत ज़्यादा अच्छी सफाई आती है काम करने में। मगर दोस्तों मैंने देखा है कई बार कि इसके अंदर ना कई ग्राइंडर मार देते हैं, और ग्राइंडर मार के ना फिर उबड़ खाबड़ हो जाता है। बेशक वो लेथ मशीन में बांधा और उसके बाद जल्दी निपटाने के चक्कर में है। मैं देखा है कई पीस आए हमारे पास, अभी बनवाई थी सीट हमने, थोड़ी आउट भी बनती है सीट और थोड़ा ऊपर नीचे भी। तो ये कारण हो जाता है दोस्तों सीट बनवाने के बाद। पहले तो दोस्तों आपका जो गुल्ला है चक्का ढीला रहता होगा, या और कोई कारण होगा जिस वजह से वो मतलब बैरिंग उसमें ढीला रहा, और जिस वजह से वो काफ़ी समय तक चलता रहा और फिर वो ख़राब हो गया, और पीछे की सीट भी ख़राब होगी आगे की। और फिर आपने क्या करा कि जल्दी के चक्कर में देखा भाई सीट तो ख़राब है ही हल्की, वो हल्का सा ग्राइंडर मारा और उस पर बैरिंग नहीं ठोक दिए बस। और वो फिर कह रहा जब तक चल रहा है, उसके बाद फिर वही कहानी रहती है। फिर आप उसे सही करवाने के चक्कर में वेल्डिंग करके सीट बनवा लेते हैं, और बनवा के फिर वो जो तरीका है मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी लेथ मशीन वालों को तो पता है सबको, इसे बताने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें सब पता होगा। ये तो मैं उन भाइयों को बता रहा हूँ जिन्हें नहीं पता है। बाकी वो अपने ऊपर बतने की तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें सब पता है भैया, तुम सारे काम कर लेते हो, मुझे मालूम है। तो अब ये आपके सामने है कोण बाहर नहीं निकल रही, क्योंकि गुल्ला आगे से मोटा हो चुका है, फैल गया है ना वहाँ से, तो कोण को काट के बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि आगे से जो है कट लगा गया है उसमें वहाँ पे, और कट की वजह से हम जो इसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो बाहर नहीं निकल रही है। तो कोण जो है दोस्तों वो इसके अंदर टूट जाती है, मतलब एक एक्सीडेंट हो गया गुल्ले का पूरा। तो वो है ना पूरा तरीके से दोबारा मतलब वेल्डिंग करके प्रॉपर तरीके से, और उसमें कटिंग वगैरह करके उसमें पूरा साइज करके फिर जाके तैयार होगा। फिर ऐसे ही हब का भी देखना पड़ेगा भाई, हब जब उसके अंदर साथ चला है तो वो भी बैलेंस उसका आउट हुआ होगा, तो उसकी जो कोणे हैं वो अंदर ढिल्ली नहीं रहनी चाहिए। अगर वो ढिल्ली हैं तो फिर वो भी दिक्कत है दोस्तों। तो ये जो चीज़ है दोस्तों मैं आपको शो करना चाह रहा था, जिससे कि आपको सभी भाइयों को पता लगेगा कि भाई ये जो है गुल्ला जो है इसका डंडे का हो, ट्यूब का हो, किसी का भी हो, कोई भी हो, तो इसकी जो है लाइन दोनों की बराबर रहनी चाहिए। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि ये बैरिंग टूट चुका है। यहाँ से बैरिंग क्यों टूटा है, क्या कारण बने हैं। बैरिंग इसलिए टूटा है दोस्तों, इनकी जो सीट है साइज, इसकी सीट का साइज और इसकी सीट का साइज अगर अलग अलग होगा तो बैरिंग 100 के 100% तोड़ेगी आपकी। और मतलब गुल्ला जो है इसका जो हब है वो मतलब वो एक बैलेंस आउट में चलेगा, और टाइट करेंगे तो बैरिंग आपस में वो मैच नहीं करने, और इसलिए फिर कुछ समय में और कुछ दूरी पे जाके ये डैमेज हो जाएगा। यहाँ पे ना ग्राइंडर मार देते हैं, ग्राइंडर मतलब वो रेगमाल वाला ग्राइंडर है ना, वो यूज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे ना ऊबड़ खाबड़ हो जाता है। वो एक एक्यूरेसी में नहीं आता, फिक्स वाला जो साइज होता है ना, जो फिक्स। अब किसी ने लेथ मशीन में ढंग से तरीके से काम किया हो तो उसे इस बारे में पता ही हो, और जो नहीं जानता तो वो इस काम को वो करता है जिसे पता नहीं होता कि भाई हाँ भाई जब ये जो साइज अब करना तो है, वो सोचता है कि टुल्लू पंप वाला जगाड़मेंट है, ग्राइंडर मार दो सही हो जाएगा। तो वो काम बेकार है दोस्तों, बिल्कुल एक्यूरेसी में अगर लेथ मशीन में बंधे
और तरीके से वेल्डिंग हो गए और बढ़िया सोल ही नहीं रहना चाहिए, तो सारा काम प्रॉपर तरीके से किया जाए तो बिल्कुल परफेक्ट रहता है। इस वजह से इसके जो बैरिंग की जो कमी है वो आती है आप सभी भाइयों की गाड़ी में, या आप कहीं भी जैसे करवा रहे हैं तो उसकी जो सीट अगर सही नहीं बनती या सीट की लाइन बिल्कुल सीधी नहीं आती तो आपके बैरिंग बार बार तोड़ेगी और हब आपके जो है वो भी ऐसे डैमेज होता रहेगा बार बार। दोस्तों फिलहाल अभी मैं इसमें इतना ही बता पाऊंगा, फिलहाल अभी ऊपर इंडक्शन है वो भी करना है। उसके स्पेंडल धोए जा रहे हैं दोस्तों, और स्पेंडल जैसे धुल जाएंगे तो उसके फ्रंट एक्सल में भी हमने दाब देनी है। मगर दोस्तों मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ वही बात जो मैंने आपको भी बताई है, जो गुल्ले की बड़े वाली सीट है और छोटे वाली जो सीट है उनकी लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। लाइन तो आप समझते होंगे ना, लाइन का मतलब है कि एक बारी में बंध कर एक बारी में कट लग जाना, तो वो लाइन सीधी रहती है। क्या होता है कई बार ना एक मतलब हल्का उधर हिल जाता है और हल्का अगर इधर हिल गया तो दोनों की लाइन बिल्कुल सीधी नहीं बैठने की, हल्का सा भी अगर हल्की आउट होगी तो फिर वो टेढ़ा टाइट होएगा फिर आप, और फिर उसके बाद कुछ समय बाद वो बैरिंग ख़राब करता है। ये तो हो गई सीट बनाने वाली बात। भाई सीट बना के उसके बाद साइज़ का पंगा होता है, भाई गारंटर मार दिया। अब बात आ गई दोस्तों नए गुल्ले पे ही। भाई नया गुल्ला कुछ समय चलता है, चलने के बाद कई बार ऐसा हो जाता है कि हाँ भाई वो बैरिंग तोड़ने लग गया। वो क्या कारण होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो क्या कारण होता है दोस्तों, कई बार कहते हैं चक्के को टाइट कर देते हैं ज़्यादा टाइट करने के बाद तो चक्का काफ़ी समय तक चलता है तो बैरिंग ना अपनी अंदर जगह बना लेता है। तो बैरिंग क्या होता है फिर वो जो है जगह बनाने के बाद फिर वहाँ फंस जाता है, बाहर निकलता नहीं। कई बार देखा होगा आपने हब भी बाहर नहीं निकलते हैं। हब क्या है, हब मतलब बहुत टाइम लगता है बाहर निकालने के लिए, तो चोटें मारनी पड़ती है। तो वो जब जगह बन जाती है ना उस जगह में फिर क्या होता है जी वहाँ गारंटर मारा जाता है उस जगह पर। तो वो एक तरीके से जगह ख़राब होगी ना, तो उस जगह को सही करवाना चाहिए तभी। तो वो जल्दी के चक्कर में वहाँ क्या करते हैं वो कुछ मतलब जो है भाई वो वहाँ गारंटर मार देते हैं, इसलिए कि जिससे कि बैरिंग की कोन आराम से अंदर बाहर आ जाए। तो वो क्योंकि सीट जो कटती है जब भी गुल्ले की नीचे की तरफ से कटती है दोस्तों, गुल्ले की जो वजन जगह है वो ढीले हो गई के है। हिसाब से तो वो बैरिंग की जो है अपनी जगह वहाँ बना लेता है, कोण मतलब वहाँ जगह बना लेती है अंदर वाली कोण जो होती है। तो वो जगह बनने के बाद दोस्तों फिर वहाँ से कट भी बन जाता है। तो इसलिए बैरिंग कई बार क्या होता है वहाँ फंस जाता है और निकलता नहीं है बाहर। जैसे कि वो कोण आपने देखी होगी इसकी स्टार्टिंग में वो बाहर नहीं निकली थी, तो वो इसी वजह से निकली क्योंकि वहाँ जगह बन गई थी। अब चोट मार मार के निकालने की कोशिश करेंगे तो चोट मार के निकाल तो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, मगर वहाँ पे ना खड्डा बन जाएगा। खड्डा बनने के बाद क्या होगा वहाँ पे मारेंगे हम गारंटर मार के हम क्या मतलब सभी मतलब उस काम पे जल्दी करना है, सभी करते हैं चीज़ को, कोई नॉर्मल सी बात है भाई। यहाँ पे ये थोड़ी है गड्डी को जाना है उधर सीट बनवावे, किसी को जल्दी होती है किसी को कुछ है। अब कोई सही तरीका जो है तो उसका ये है कि भाई अगर वहाँ आपका बैरिंग की कोण फंस रही है और हब आपका टाइट बाहर निकल रहा है, नीचे से सीट कट चुकी है, तो आपको जो है उस डंडे की सीट बनवा लेनी चाहिए। और ऐसी जगह जहाँ मतलब बिल्कुल डंडे की सीट बिल्कुल एक्यूरेसी में आए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं इस चीज़ को, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ जिससे कि आपको ये पूरी जानकारी हो जाए, जिसकी यहाँ भी पता लग जाए। बाकी दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि गुल्ले की अगर आप सीट कहीं बनवा भी रहे हैं तो ये जरूर सुनिश्चित कर लें कि आप गुल्ले की सीट बनवाते हुए देख लेंगे जिस बंदे से भी बनवाना है, चाहे हमसे बनवाए चाहे किसी भी बनाए, तो आप ये देख लें कि वो गारंटर से ना बनाए हुआ है कि गारंटर या तो फिर उसके पास वैसा होना चाहिए सरफेस वो सिस्टम जी वो आगे लेस मशीन में अटैचड है, तो वो तो बिल्कुल वेल एंड गुड है, अच्छी बात है। क्या अगर हाथ वाला गारंटर लेके मारने वाला काम ना दोस्तों वो बेकार है, तो वो मत करवाएं कि वो अगर कोई पॉलिश भी इस पर करने की कोशिश कर रहा है ना कि हाँ भी पॉलिश मारा हमने, तब भी वो गलत है दोस्तों। एक तरीके से वही हल्का हल्का भी सही नहीं रहता मामला, मेरा हिसाब तो यही कहना है दोस्तों। गुल्ले की सीट वाली जो मैंने आपको बात डिटेल जो है शेयर करी है, तो उस पर गौर जरूर करना दोस्तों, क्योंकि अधिकतर बहुत लोग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा ही परेशान है। अगर भविष्य में दोस्तों अगर आपको ऐसी सी जानकारी चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल टर्बो हाइड्रोलिक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों। इंस्टाग्राम, फेसबुक और लिंक्डइन फॉलो कर लेना दोस्तों।